उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों के संदर्भ में क्या कुछ नया बयान दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। योगा टीचर्स की भर्ती के संदर्भ में भी कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 के विवादित प्रश्नों का मामला जो माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, उसके संदर्भ में क्या कुछ नया है, बात होगी। साथ ही पात्रता विवाद, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पात्रता को लेकर के जो विवाद मचा हुआ है, उस पर एक बड़ा फैसला सामने निकल करके आ रहा है। बात करेंगे बीटीसी अभ्यर्थियों के ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, लेकिन ये प्रमुख खबर नहीं है। प्रमुख खबर है, आपको छोटी सी यहाँ पर आर्टिकल में ही यहाँ पर जगह दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, रिक्त पदों पर भर्ती जल्द। अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि क्या ये पहले के स्टेटमेंट है, तो चलिए इसके बारे में एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पर अमर उजाला न्यूज़पेपर में यही आर्टिकल देख पा रहे होंगे और इसी में यहाँ पर इस खबर को भी जगह दी गई है, रिक्त पदों पर भर्ती जल्द। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर लगातार इस प्रकार के मामले न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थी लगातार 3 से 4 वर्षों से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में इस प्रकार की आर्टिकल आ तो जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। इसके अलावा इस न्यूज आर्टिकल में योग शिक्षकों के पदों पर भी चयन की कार्रवाई जल्द शुरू होने की बात कही गई है। आप लोग को ज्ञात होगा कि जब प्रदेश सरकार अपने पिछले कार्यकाल में पहली बार चुन करके आई थी, तो उनके द्वारा लगभग 1 लाख पदों पर परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योगा टीचर्स की भर्ती की बात कही गई थी। इससे पहले जब सपा की सरकार वर्ष 2012 में चुन करके आई थी, 2017 के 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा भी योगा टीचर्स की भर्ती के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन ये मामले कोर्ट चले गए और अभी तक उस मामले में अंतरिम रूप से कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार ने उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था और नए स्तर से 1 लाख योगा टीचर्स की भर्ती की बात कही थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में इस भर्ती को लेकर के इतना हाइप हुआ कि अभ्यर्थी बैक डेट से फर्जी तरीके से योगा टीचर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने की होड़ में लग गए। लगातार अभ्यर्थी गलत तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त करते रहे योगा टीचर्स के लिए, लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इस योगा टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया जमीनी हकीकत पर नहीं बदल पाई। अब वहीं जिन फिर से बाहर निकल रहा है और फिर से योगा टीचर्स की बातें पर कार्रवाई के संदर्भ में यहाँ पर न्यूज आर्टिकल में लिखा गया है। अब देखना होगा कि इस कार्यकाल में 5 वर्ष के दौरान योगा टीचर्स की भर्ती के लिए सरकार कितनी गंभीर होती है। बात करेंगे यूपी टेट 2021 को लेकर के। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट पहुंचा यूपी टीटी मामला। 6 विवादित प्रश्नों को लेकर के अभ्यर्थी इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किए हुए हैं, क्योंकि 6 ऐसे प्रश्न हैं जिस पर 2-2 विकल्प अभ्यर्थियों को सही लग रहे हैं और उसके संदर्भ में प्रमाण भी माननीय कोर्ट में वो प्रस्तुत करने वाले हैं। इन सब को लेकर के कई याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही दायर हो चुकी हैं, जिसमें एक प्रमुख याचिका जिसके द्वारा 8 अप्रैल 2022 को इस केस को फाइल किया गया था, उस केस की पहली सुनवाई आज दिनांक 21 अप्रैल 2022 को होना प्रस्तावित है। लेकिन चूंकि सीरियल नंबर ज़्यादा है, इस वजह से सुनवाई हो पाएगी अथवा नहीं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर सुनवाई होती है तो निश्चित तौर पर पीएनपी और प्रदेश सरकार और एससीईआरटी को इसके संदर्भ में नोटिस जारी हो सकता है इन विवादित प्रश्नों को लेकर के। देखना होगा कि आज शाम तक इसको लेकर के क्या कुछ नया अपडेट आता है। अगर आपने एक ही वर्ष में 2 डिग्री प्राप्त की हुई है तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। एक जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को दिनांक 19 फरवरी 2022 को एक पत्र लिखा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीन पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षित स्नातक एक ही समय में 2 डिग्रियां प्राप्त करने के संबंध में इनके द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि एक ही वर्ष में 2 डिग्री इनके द्वारा प्राप्त की गई है, तो इनका चयन निरस्त माना जाए या फिर इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इस पर सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जवाब दिया गया है पत्र के माध्यम से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह कहा गया है कि एक ही समय में 1 डिग्री एवं उक्त प्रकार का डिप्लोमा कोर्स मान्य किया जा सकता है, परंतु एक ही समय में 2 संस्थागत डिग्री मान्य नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कंफर्म किया गया है कि एक ही समय में आप 2 डिग्रियाँ अगर प्राप्त करते हैं
तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन दोनों में से एक अगर डिग्री है और एक डिप्लोमा कोर्स है तो वो मान्य किया जा सकता है। अभी हाल ही में यूजीसी ने एक ही समय में 2 डिग्रियों को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम शर्तें हैं। तो आप अगर एक साल में 2 डिग्री करते हैं तो भविष्य में जाकर के समस्याएं हो सकती हैं, और शिक्षक भर्ती में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो इन सब के मद्देनजर अगर आप एक ही समय में 2 डिग्रियां करना चाहते हैं तो उसके लिए यूजीसी की गाइडलाइंस को जरूर पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही एक समय में 2 डिग्री में एडमिशन लीजिएगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पात्रता को लेकर के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि माननीय कोर्ट के द्वारा पहले ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में फेवर में फैसला दिया गया था और उनको परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पात्र मान लिया गया था। उसके बाद से ये मामला फिर से सीआईसी के पास पहुंचा, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय सूचना आयोग के पास पहुंचा था, और वहां से सुनवाई के दौरान फैसला आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स है उसको माननीय हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर पूरी तरीके से पात्र मान लिया गया है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो यूपी टेट 2021 के रिजल्ट में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर अभी एक तरीके से सवाल चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार इस मामले को फिर से माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज कर चुकी है। तो अब जब तक माननीय हाईकोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है तब तक एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की पात्रता पर सवाल बना रहेगा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कई सुझाव भेजे गए हैं, और उसी में से एक महत्वपूर्ण सुझाव है स्नातक के पाठ्यक्रमों में अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के संदर्भ में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 में ही ये सभी प्रावधान लागू होने जा रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम के पहले 3 वर्ष में छात्रों को अंक के साथ ग्रेडिंग सिस्टम के तहत उनको ग्रेड भी दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर अभ्यर्थी के अंकों की सीमा 91 से 100 के बीच में होती है तो उनको आउटस्टैंडिंग यानी ओ ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से उनको ग्रेड पॉइंट 10 दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक्सीलेंट 81 से 90 अंक के बीच में होगा और उनके लिए ग्रेड पॉइंट 9 होगा और A+ होगा। इसी प्रकार से आप पूरा देख पा रहे होंगे। बीटीसी छात्रों के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो 1 माह की ट्रेनिंग होती है उसके दौरान एक बड़ी कार्रवाई सामने निकल करके आ रही है। आगरा से एक न्यूज फ्लैश प्रकाशित हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंटी करप्शन टीम ने प्रधानाध्यापक को पकड़ा। टीम ने प्रधानाध्यापक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बीटीसी छात्र से ट्रेनिंग के लिए मांगे थे 10,000 और प्राथमिक विद्यालय से घसीटते हुए ले गई टीम। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 3rd सेमेस्टर तक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग लगती है और 4th सेमेस्टर में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ट्रेनिंग लगती है। ट्रेनिंग के दौरान एक प्रधानाध्यापक ने बीटीसी के छात्र से 10,000 रुपये की मांग की थी। इसी मामले को लेकर के एंटी करप्शन टीम ने उस प्रधानाध्यापक को रंगे हाथ पकड़ा पैसे लेते हुए और उसको घसीटते हुए विद्यालय से ले गई। निश्चित तौर पर यह कदम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कुछ लोगों ने शिक्षा को बिजनेस बना दिया है। इसी प्रकार से बीटीसी और डीएलएड कॉलेजेस में निजी प्राइवेट कॉलेज के द्वारा बहुत ज़्यादा वसूली की जाती है। लगातार मैं आप सभी से अवगत कराता रहता हूं कि इस प्रकार के मामले का आप तुरंत प्रदेश सरकार को संज्ञान में लाइए, ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई हो सके। अन्यथा आज निजी डीएलएड आपका शोषण कर रहा है, कल जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आपका शोषण किया जाएगा। लगातार इस प्रकार के मामले प्रकाश में आते हैं। मजबूती से अपने आवाज़ बुलंद करिए। अगर सही समय पर आप कंप्लेंट करते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, प्रत्यक्ष आपके सामने है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।